अस्सलाम वालेकुम। रिफाइनरी सेक्टर में से एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ATRL इसका कोड है। 8 नवंबर 1988 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसका क्या अमल में आया। इसकी हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये क्रूड ऑयल की रिफाइनरी का काम कर रही है और बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अटक ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छी कह लें ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम देखें इस कंपनी के पिछली हिस्ट्री में अर्निंग्स की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी की कह लें अर्निंग्स माइनस में ही चल रही थी, उसमें कह लें कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही थी और कंपनी में भी कह लें बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल चल रहा था। लेकिन फिर कह लें पिछले 1.5 से 2 साल में कह लें इस कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई, बल्कि कह लें ये माइनस से भी निकली इसकी अर्निंग्स और प्लस में आके इसकी अर्निंग कह लें डबल से भी ऊपर निकल गई है। हर क्वार्टर में कह लें कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी चलेंगे। देखिए इसकी जो मेन वजह है ना वो रिफाइनरी के जो मार्जिन है उसमें कह लें बहुत ज़्यादा ही इजाफा हो चुका है। वो इसलिए कि देखिए पेट्रोल प्राइसेस भी कह लें हर मंथ ही कह लें बढ़ी चली जा रही हैं, तो उससे भी कह लें जो रिफाइनरी मार्जिन हैं उसमें भी कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें इजाफा होता चला जा रहा है। और इस कंपनी की सेल्स भी कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही है। इसलिए अगर हम 1 साल पहले देख लेते तो वो रेस्टोरेंट की बात चल रही थी जिसका जो सबसे ज़्यादा कह लें बेनिफिशरी था वो अटक रिफाइनरी था, तो उस पर भी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। इसके अलावा देखिए रिफाइनरी पॉलिसी, जो भी नई हुकूमत आती है वो कह लें रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में बात भी करती है, लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी पे कोई अमल दरामद नहीं हो पाता। अगर रिफाइनरी पॉलिसी आ जाती है तो फिर उसके बाद रिफाइनरी कंपनीज़ जो है उनको भी कह लें अपग्रेड होना है, तो उससे देखा जाए तो फिर रिफाइनरी कंपनीज़ जो है उनकी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पिछले अगर हम कुछ महीने पहले की बात कर लेते हैं तो रिफाइनरी कंपनीज जो है वो अपने प्लांट्स शट डाउन कर रही थी। देखिए जो उसकी सबसे जो मेन थी वजह ना वो फर्नेस ऑयल था जो कि रिफाइनरी कंपनीज के पास कह लें स्टोरेज में पड़ा हुआ था, तो फिर कह लें फर्नेस ऑयल नहीं उठाया था कंपनीज ने, तो उसी वजह से कह लें ये जो कि सारी कंपनीज थी वो अपने प्लांट्स कह लें एक एक करके शट डाउन कर रही थी और PRL ने भी अपना प्लांट शट डाउन कर दिया था। देखिए IPPs फर्नेस ऑयल लेती है रिफाइनरी कंपनीज से, लेकिन IPPs को सर्कुलर डेट की मद में गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए थे और IPPs के पास फर्नेस ऑयल भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो कह लें फर्नेस ऑयल उनको चाहिए भी था तो उनके पास फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ था और कह लें उनके जो स्टोरेज टैंक्स थे वो सारे फुल हुए हुए थे रिफाइनरी कंपनीज़ के, तो इसी वजह से कह लें जो कि PRL ने भी अपनी प्रोडक्शन रोक दी थी। और इसके अलावा कह लें जो कि अटक रिफाइनरी थी और नेशनल रिफाइनरी थी और सिनर्जी थी, तो ये भी कह लें अपनी प्रोडक्शन रोकने की तरफ जा रही थी, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा ही नुकसान होना था। तो उसके बाद कह लें फिर ये मसला आगे जाके सॉल्व हो गया था। अटक रिफाइनरी की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है और KSE 100 इंडेक्स में एक कंपनी आती है और बहुत ज़्यादा ही कह लें पिछले कह लें अगर हम इसके स्टॉक हिस्ट्री देख लेते हैं कोई 6 महीने की, तो बहुत ज़्यादा ही कह लें इसके स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करा है। इससे पहले देखिए कंपनी की अर्निंग्स चली रही थी माइनस में, तो इस वजह से कह लें कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाती। तो जैसे जैसे इसके रिफाइनरी मार्जिन बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो गए, बहुत ज़्यादा ही कह लें बढ़ चुके थे, तो उसके बाद कह लें फिर कंपनी ने जो है वो डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिया और कंपनी में कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। कहाँ कह लें इसका स्टॉक प्राइस जो कि तकरीबन कह लें 170 रुपये तक इन रेटों पे इसका स्टॉक प्राइस चल रहा था, तो इसका स्टॉक कह लें फिर वहाँ से निकल के 298 रुपये तक जाके दे के चला गया, तो बहुत ज़्यादा ही कह लें इसके स्टॉक ने एक अच्छा कैपिटल गेन भी दिया। और ये कंपनी अटक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और अटक ग्रुप की कह लें जो कि इसके साथ की जो सारी कंपनीज़ हैं उन सारी कंपनीज़ ने भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। तो इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करके इसके स्टॉक को देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का अभी कौन सा बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है, इसके स्टॉक का अभी रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है और लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये सारा हम इसके स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं। अटक रिफाइनरी की स्टॉक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉक ने कह लें पिछली हिस्ट्री में भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन देखिए इसके स्टॉक का जो है ना एक जो एक्यूमुलेशन और जो बाइंग जोन इसके स्टॉक का बना था ना, ये स्टॉक 2019 में 60 से 65 रुपये ये इन रेटों पे जाके एक्यूमुलेशन की थी इसने जून जुलाई के महीने थे 2019 में, तो इन रेटों पे इसके स्टॉक ने एक्यूमुलेशन की थी। फिर वहाँ से कहने इसके स्टॉक ने थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट किया था, लेकिन देखिए वहाँ से जो सबसे बड़ा मसला था ना इसकी अर्निंग्स माइनस में चल रही थी, लेकिन फिर भी कह लें इस कंपनी की सेल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, तो इसी वजह से कह लें इसके स्टॉक ने फिर एक्यूमुलेशन करते करते 180 रुपये का साल 2020 में अपना हाई मारा, वहाँ इसका स्टॉक जाकर रेजिस्ट कर रहा है, वहाँ से इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ आया है। इसके स्टॉक का देखिए जो सपोर्ट लेवल बना है इसके स्टॉक का नवंबर 2020 में इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 132-133 रुपये का बना। फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक ने स्लो करके एक्यूमुलेशन करी है और इसके स्टॉक ने कह लें अपना हाई मारा अप्रैल 2021 में। इसके स्टॉक ने 282 रुपये
इन रेटों पे जाके इसका स्टॉक रजिस्टर करा है। फिर वहाँ से कह लें इसके स्टॉक ने एक एक्यूमुलेशन करी है, फिर डाउनवर्ड की तरफ आया। फिर वहाँ से कह लें इसका स्टॉक जून 2021 में 285 रुपये का अपना हाई मारा। उसके बाद से कह लें फिर इसका स्टॉक ना हाई अपना मान नहीं सका और डाउनवर्ड की तरफ ही आता गया। फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक को और मजीद डाउनवर्ड की तरफ गया है और 9 दिसंबर 2021 को इसके स्टॉक ने 120 रुपये का अपना हाई मारा। फिर कह लें इसके स्टॉक का जो है ना लो, वो यही इसके स्टॉक का इसका स्टॉक कह लें वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ ही आता गया। उसके स्टॉक ने 120 रुपये का अपना लो मारा मार्च 2022 में। फिर वहाँ से कह लें एक्यूमुलेशन हुई है, इसके स्टॉक ने अपना अपसाइड मारा और इसका स्टॉक क्योंकि देखिए फिर कंपनी जो थी वो अर्निंग्स में भी आ गई थी और अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही कंपनी हर क्वार्टर में ही शो कर रही थी। तो इसका स्टॉक कह रहे हैं फिर एक्यूमुलेशन इसके स्टॉक में चलती रहेगी, इसका स्टॉक एक्यूमुलेशन करता रहा है। तकरीबन कह रहे हैं इसका स्टॉक कोई 1 से 1.5 साल तक कह लें इन्हीं रेटों पर ही एक्यूमुलेशन करता रहा है। क्योंकि देखिए उस टाइम जो था रिफाइनरी के मार्जिन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो चुके थे, स्लो स्लो करके पेट्रोल प्राइस जो कि बहुत ज़्यादा ही कह लें अपने हाई साइड की तरफ ही जा रहे थे और कहीं पे भी कह लें रुके नहीं थे। तो उससे कह लें फिर रिफाइनरी के जो मार्जिन थे उन रिफाइनरीज के मार्जिन में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी अर्निंग्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर कह लें इसके स्टॉक का जो था ना वो इसका स्टॉक जून 2023 में कह लें इसके स्टॉक में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है। इसका स्टॉक 165 रुपये से जो उठना स्टार्ट करा है तो इसका स्टॉक कहीं भी नहीं रुका है। तो इसका स्टॉक सीधा आके 215 रुपये पर रजिस्टर करा है जुलाई 2023 में। फिर वहाँ से कह लें इसका स्टॉक थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ गया है और ड्रिल हुआ है और इसका स्टॉक तकरीबन 205-204 रुपये तक जाके गया है। वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक जुलाई 2023 में अपना अप साइड पकड़ते पकड़ते अगस्त 2023 में इसका स्टॉक 265 रुपये पे जाके रजिस्टर करा है। वहाँ से इसका स्टॉक के लिए डाउनवर्ड की तरफ आया और कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा अनाउंस कर दिया था। 12 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया था और इसके अलावा कह लें पेट्रोल भी मज़ीद बढ़ गया था, तो जो कि पेट्रोल 300 रुपये से ऊपर निकल चुका था। तो उससे भी कह लें फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा ही फायदा हासिल हो रहा था, इनकी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक ने 298 रुपये का अक्टूबर 2023 में अपना हाई मारा, जो कि इसका स्टॉक देखा है तो कह लें निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके स्टॉक का 180 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ था। लेकिन फिर देखिए देखा है तो कह लें इसका स्टॉक जैसे ही वहाँ से निकला है इसका स्टॉक देखिए 298 रुपये तक चला गया और वहाँ से कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हुआ है। वैसे भी अटक ग्रुप की कंपनी है तो बिल्कुल कह लें इसके स्टॉक में कह लें लॉन्ग टर्म में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है और यहाँ से भी कह लें इसका स्टॉक में कह लें मजीद तेज़ी दिखाई देती है। देखिए इसके स्टॉक का 298 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ है। बस इसका स्टॉक कह लें जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ से कह लें इसका स्टॉक 350 रुपये पे जा सकता है ईजिली। 350 रुपये पे इसका स्टॉक आराम से पहुँच सकता है। ये 303 रुपये जैसे ही इस लेवल से निकलता है तो कह लें इसका स्टॉक ईजिली 350 रुपये तक पहुँच सकता है। हाँ, अर्निंग्स बढ़ जाने की वजह से देखा है तो कह लें इसके स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ज़्यादा ही अच्छा कह लें बुलिश ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। तो ये था ATRL कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। देखिए अगर रिफाइनरी पॉलिसी आ जाती है और कंपनीज कह लें अपने आप को अपग्रेड कर लेती है तो कंपनीज की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अटक रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, सिनर्जी हो और पाकिस्तान रिफाइनरी हो, ये सारी कंपनीज में कह लें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी दिखाई देगी। तो बस कह लें रिफाइनरी पॉलिसी का ही वेट है। और रशियन ऑयल वाली जो बात जो कि अभी रुक चुकी है, अगर ये भी कह लें चल जाती है तो इसका भी कह लें बेनिफिशरी पाकिस्तान रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी हो, ये सारे ही कह लें इसके बेनिफिशियरी भी है। अगर हम देखें अटक रिफाइनरी की ट्रेडिंग को देख लेते हैं तो कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग भी कहलाता है और कैपिटल गेन के हवाले से स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ देखें जो इसका स्टॉक जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखें इसका स्टॉक जो ड्रिल करता है ना तो वहाँ पर कह लें निकलने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन देखिए अगर हम इसके स्टॉक में एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर कह लें बिल्कुल हमें इसके स्टॉक की जो एक्शन और जो प्राइस हिस्ट्री है वो इसको हमें नज़र में रखना पड़ेगा कि इसका अभी रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है। तो ये था अटक रिफाइनरी का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।